नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपकी अपनी अवंतिया कोचिंग क्लास में। हम पढ़ रहे हैं टेली में हमने अभी तक पढ़ा है कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी क्या होता है, लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा स्टॉक आइटम्स, है ना। इन चीजों के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। हाँ, एक इशू आ रहा था कि आवाज में हल्का सा एक साउंड पीछे से आ रहा था, वो मैंने उस इशू को दूर करने की कोशिश की है। इस क्लास से आपको वो इशू नहीं मिलेगा। चलिए आज हम बिना इधर उधर की बातें करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। वाउचर क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे थ्योरी, आपकी अगली क्लास में होगा प्रैक्टिकल इसका। तो स्टार्ट करते हैं। टेली में वाउचर क्या होते हैं? तो वाउचर एक दस्तावेज होता है जिसमें व्यापारिक लेन देन की जानकारी शामिल होती है, जैसे कि रसीद, जैसे कि खरीद, बिक्री, नगद प्राप्ति, नगद भुगतान, जरूरत और अनिवार्य खर्च और अन्य वित्तीय गतिविधियां। अच्छा, ये सब चीजें क्या? नगद प्राप्ति, नगद भुगतान, खरीद और अनिवार्य खर्च, अन्य गतिविधियां, इनका मतलब क्या होता है? इनका सीधा सा मतलब होता है कि आप एक कंपनी के ओनर है ना। मैं जब भी टेली पढ़ाता हूं तब यही चीज कहता हूं, आप एक ओनर बन के टेली पढ़े। आप किसी फर्म के एक ओनर है, किसी कंपनी के ओनर है, आप अपने आप को एज्यूम करें। जब आप अपने आप को एज्यूम करेंगे तभी आप टेली को अच्छे समझ पाएंगे, टेली को इनहेरिट कर पाएंगे ना, अपने अंदर तक उसको समाहित कर पाएंगे, समझ पाएंगे उसे। तो वाउचर एक दस्तावेज होता है जिसमें आप व्यापारिक लेन देन जानकारी शामिल होती है, जैसे खरीद बिक्री, मतलब आपने जो सामान खरीदा है, मान लीजिए आपने कोई कपड़े खरीद दिए, तो कपड़े में बहुत सारी वेरायटी होती है। आपके कपड़े में शर्ट होता है, आपके कपड़े में पेंट होता है, तो सभी का एक एचएसएन कोड होता है। एचएसएन कोड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। तो सभी की एमआरपी होती है, कुछ कपड़े 250 के होते हैं, कुछ कपड़े 500 के होते हैं। तो इन कपड़ों की कीमत होती है, इन कपड़ों के कुछ एसएसएन कोड होते हैं, अलग अलग वेरायटी होती है, वेरायटी समझ सकते हैं आप, वेरायटी होती है। तो आप सभी को मेंशन करते हैं। उनको कैसे मेंशन करते हैं? उनको वाउचर में मेंशन करते हैं। अब वाउचर कितने तरह के होते हैं? तो वाउचर होते हैं दो तरह के, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। हम ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग वाउचर पढ़ेंगे, तो आपको भी अकाउंटिंग वाउचर ज्यादा पढ़ना होगा, है ना। तो अकाउंटिंग वाउचर कितने तरह के होते हैं पढ़ते जरा आगे। अकाउंटिंग वाउचर होते हैं जैसे पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जनरल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, स्टॉक जनरल वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर। अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप अपने मोबाइल से स्पीड को कम करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम इसी में अकाउंट वाउचर में पेमेंट वाउचर को पढ़ेंगे। पेमेंट वाउचर क्या है? पेमेंट वाउचर के वित्तीय दस्तावेज है जो व्यवसायिक संगठनों द्वारा उपयोग होते हैं। ये वाउचर्स विभिन्न प्रकार के भुगतान गतिविधियों की सूचना प्रदान करते हैं, जैसे वित्तीय लेन देन, बिल का भुगतान, कर्ज का भुगतान आदि। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तब आपको मैं इतने बारीकी से समझाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम टेली जैसा बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में और आसान भाषा में आपको मैं बताऊंगा, है ना। बस आप अभी जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ समझे, बाद में प्रैक्टिकल के माध्यम से और बताऊंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। पेमेंट वाउचर एक व्यक्ति दस्तावेज जो व्यवसायिक संगठनों द्वारा उपयोग होते हैं, जैसे कि आपने बिल का भुगतान करते हैं तो बिल का भुगतान होता है, भैया बिल की एंट्री होती है, कर्ज का भुगतान होता है। तो ये जो आप किसी से कर्ज लेते हो उसका भुगतान करते हैं, तो इनका जो आप पेमेंट देते हो तो उसका कुछ एंट्री होती है, उसकी एंट्री होती है, तो वो एंट्री किसमें होती है? पेमेंट वाउचर में होती है। कॉन्ट्रा वाउचर को सिर्फ आप इतना समझे कि ये कॉन्ट्रा वाउचर ऐसे संगठनों में उपयोग होने वाले वित्तीय दस्तावेज या वाउचर विभिन्न बैंक और नगद खातों के बीच हुए लेन देन गतिविधियों की सूचना प्रदान करते हैं। बस इतना आप समझ ले कि नगद खातों के बीच हुए लेन देन गतिविधियों की सूचना प्राप्त करते हैं, सूचना प्रदान करते हैं, है ना। जब आप बैंकों से मान लो आपने कितना जमा किया, कितना आपका पेमेंट आया गया, वो सभी कुछ कॉन्ट्रा वाउचर में होता है। रिसिप्ट वाउचर, इस प्रकार के वाउचर में हम किसी भी प्रकार के भुगतान की एंट्री करते हैं और उन्हें रिसिप्ट देते हैं। अगर आपने जो कभी किसी को रिसिप्ट दी हो तो आप अच्छे समझ पाएंगे कि जब कोई व्यक्ति आपसे सामान खरीदता था उसके बदले में क्या देता है? रिसिप्ट देता है। तो रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री होती है। चलिए, जनरल वाउचर में हम किसी भी प्रकार के हुए लेन देन जो अन्य अकाउंटिंग वाउचर नहीं आते, जैसे कोई भी अगर नॉन बैंक एंट्री रिकॉर्ड होता है, नॉन कैश होता है, वो जो भी अन्य वाउचर में नहीं एंटर होता वो जनरल वाउचर में होता है। बस इतना समझिए, बाकी बात बताऊंगा। परचेस वाउचर, अगर आप किसी सामग्री खरीद रहे, परचेस का मतलब भी आप समझ पा रहे हो, सीधा परचेस का मतलब क्या होता है? खरीदना।
भैया परचेस का मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ क्या होता है, खरीदना। तो उसकी जो खरीद, अगर आपकी कोई दुकान है, अगर आप कच्चा माल खरीद रहे हैं या फिर आपकी छोटी दुकान, आप कहीं से बड़ी फर्म से अगर माल खरीद रहे तो वो क्या हुआ, परचेस ही तो हुआ। तो उसकी एंट्री किस में करेगी, परचेस वाउचर में। सेल्स, अब सेल्स से समझ में आ पा रहा आपको कि सेल्स मतलब क्या है, आप किसी को सामान दे रहे हैं। स्टॉक जनरल वाउचर, इस प्रकार के वाउचर, स्टॉक जनरल वाउचर के अंतर्गत माल को एक गोदाम दूसरे गोदाम में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। भैया आपके पास 2 गोदाम है, एक गोदाम यहाँ, एक गोदाम, मान लीजिए गोदाम आपका उज्जैन में, एक गोदाम इंदौर में है, तो आप यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वही एंट्री तो होनी है उसकी। तो एंट्री किसमें होगी, स्टॉक जनरल वाउचर में होगी। क्रेडिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर एक बिक्री वाउचर के समान है, क्योंकि इसे चालान या वाउचर प्रारूप के तहत भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। डेबिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम खरीदे हुए माल को वापस रिटर्न करते हैं, है ना। तो ये जब माल आप वापस करते हो तब किसमें एंट्री करते हो, डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री वाउचर। जब माल एक स्थान दूसरे स्थान में या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए जिस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे इन्वेंट्री वाउचर कहते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, इन्वेंट्री शब्द का हिंदी अर्थ ही होता है कि आपका जो भी सामान है वो इन्वेंट्री है, मतलब बचा हुआ है। तो मान लीजिए आपने 1000 कपड़े खरीदे कहीं से और आपके कपड़े जो बिके हुए 800 कपड़े बिके हुए आपके, तो फिर आपके 200 जो कपड़े रखे हुए तो इन्वेंट्री में है ना। हो सकता है अगले साल जिस सीजन आएगा उसमें बिकेगा, तो इन्वेंट्री हुआ। आप कहीं से यहाँ से माल ट्रांसफर कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो माल इधर से उधर जाते ही, तो इन्वेंट्री वाउचर होता है। इसमें कुछ रहते हैं प्रकार। तो ये परचेस ऑर्डर आप कहां से एक्सेस करेंगे, Alt+4 अगर दबाएंगे तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, Alt+F4 क्या है, तो थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं मैं, कीबोर्ड है मेरा, ये अल्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कीज नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे फंक्शन की होती है। अगर आप जब भी कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे इस रो में, है ना, इस रो में फंक्शन की होती है। तो यहाँ पर F4, जैसे अल्टर के साथ में F4 दबाएंगे आप, तो आप उसमें एंटर कर जाएंगे। किसमें, परचेस ऑर्डर में। सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, रिसिप्ट, रिजेक्शन, रिजेक्शन इन आउट, ओवर स्टॉक जनरल, फिजिकल स्टॉक। तो मैंने ये आपको पता है इन्वेंट्री के बारे में अभी कि ये चीजें होती है इन्वेंट्री वाउचर में, इस तरह की एंट्री करते हैं हम और इस तरह के वाउचर्स होते हैं। और इसके पहले मैंने बताया आपको कि आप जो अकाउंटिंग वाउचर के प्रकार होते हैं इसमें हम काम करेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर के बारे में, क्या, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये रही आपकी दोस्तों आज की वाउचर वाली क्लास। तो आपकी कैसी क्लास लगी मुझे आप कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं होता है ना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप एक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपके दोस्तों को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं।